नमस्कार। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियल और आज खबर है एक सिंगर की और एक गैंगस्टर की। एक ऐसा सिंगर जो अचानक इंडस्ट्री में आता है, फेमस हो जाता है, युवाओं की जुबान पर उसी के गाने होते हैं, गानों के बोल होते हैं, फिर अचानक वो सिंगर इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। कुछ लोग फिर से दावा करते हैं कि सिंगर का करियर खत्म हो गया है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि शॉर्ट ब्रेक पर वो सिंगर गया है। हम बात कर रहे हैं पंजाबी गानों के सिंगर, रैप सिंगर हनी सिंह की। फिलहाल हनी सिंह की वापसी हुई है और फिर से गाने एक से बढ़कर एक हनी सिंह की ओर से दिए जा रहे हैं। वो गाने रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम जो खबर आपको बता रहे हैं वो उनके गानों से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उनको जो धमकी मिली है उस धमकी से जुड़ी हुई है। फेमस सिंगर रैपर हनी सिंह को जान का खतरा है और उनको एक धमकी मिली है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। गोल्डी बराड़ कोई और नहीं बल्कि आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद जो पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गोल्डी बराड़ है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। तो वही गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होते ही हत्याकांड की इसने जिम्मेदारी ली, साथ ही कई वारदातों में शामिल रहा। कनाडा में इसके छिपे होने की खबरें कि शायद वही है। हनी सिंह को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने वॉइस नोट भेजा, धमकी दी। हनी सिंह के ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक शिकायत की गई है। इसके बाद से खुद हनी सिंह पुलिस हेडक्वार्टर में जा पहुंचे। स्पेशल सेल इस वॉइस नोट की जांच करते हुए मामले में आगे की तफ्तीश कर रहा है। गोल्डी की तरफ से आई इस वॉइस नोट में असल में क्या धमकी है, हनी ने इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वक्त आने पर सब बताने की बात कही। हनी सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। तो हनी सिंह को धमकी मिली है। हनी सिंह ने उसके बाद बयान भी दिया। हनी सिंह ने अपनी बात रखी है कि धमकी देने वाला कौन है, कब धमकी मिली, क्या धमकी वाले ने बातें कही हैं वो आपको सुनाते हैं। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं, और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो वो कर रहे हैं। I'm really scattered। क्या बोला, क्या फोन कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी ज़रा सर ने बना करा अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो दे सेड कि मीडिया में कुछ भी नहीं है। आप क्या कुछ डरे हुए हैं? पैसों की डिमांड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी कब आया कॉल कब आया आपके पास? मैंने सारे सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास हैं। हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया है और बहुत डरा हुआ हूँ। सारा परिवार डरा हुआ। आपके पास कॉल कब आया? कल रात। क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं? मैंने बस ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, पहले तो शुरुआती अपडेट्स आपसे लेना चाहूंगा कि कब हनी सिंह को ये धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने क्या हनी सिंह के नंबर पर मैसेज किया है, वॉइस नोट भेजा है, कॉल किया है, या उनके स्टाफ के मोबाइल फोन पर ये वॉइस नोट आया है, कॉल आया है? पहले इस बारे में अपडेट दें, उसके बाद हम आगे इस पर जानेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कॉल आया वो उनके मैनेजर को आया, हनी सिंह के, और 19 जून को आया। 19 जून को एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं, और उसके बाद उनका कहना है कि बैक टू बैक फोन आने लगे, वॉइस नोट्स आने लगे। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत इस बात की जानकारी योयो हनी सिंह को दी। योयो हनी सिंह, चूंकि यह मामला 19 को था, तो 21 जून को चूंकि वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे, कमिश्नर को उन्होंने रिटर्न कंप्लेन दी। इस कंप्लेन के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, और अब पुलिस दो तरीके से इस मामले में देखिए काम कर रही है। राजीव, एक तो उस फोन नंबर पे जिस नंबर से कॉल आया, वो कॉल कहां से आई ये ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, जो वॉइस नोट आए, जो वॉइस नोट मिले हुए हैं, उनके साउंड की सैंपलिंग भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है राजीव यहाँ पर कि क्या ये कॉल सच में विदेश से बैठकर गोल्डी बराड़ ने की, या फिर किसी और शख्स की ये बदमाशी है जो गोल्डी बराड़ के नाम पर
उसने यो हनी सिंह को धमकी दी और उससे पैसा उगाने की कोशिश कर रहा है। राजीव। हिमांशु, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम सदस्य है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसने तो पोस्ट डालकर बकायदा ये बात कही कि हाँ, ये हत्या हमने करवाई है। कितना सीरियसली इसको लिया जा रहा है? क्या सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है हनी सिंह को या भी नहीं? देखिए, जिस तरीके से इस मामले में हमने जब देखा था, जब सिद्धू मूसेवाला का हत्या की गई थी और उसके बाद जो पूरा नेटवर्क सामने आया था और ये बात निकल के आई थी, क्योंकि हत्या के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर जो तमाम गैंगस्टर हैं वो इसको क्लेम करने लगे थे। खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़, उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया। और आज तक नहीं, सबसे पहले राजीव, ये एक कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें एक अज्ञात शख्स ने कॉल किया था लॉरेंस बिश्नोई, जो कि उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और उसको सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जानकारी दी थी। उसके बाद इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ी थी तो निकल के आया था कि किस तरीके से जो गैंगस्टर हैं उनके टारगेट पर जो पंजाब के सिंगर हैं वो हैं। और इसके बाद जो गैंगस्टर हैं फिलहाल उनकी जांच देखिए एनआईए के पास, और एनआईए लगातार रेड करती है। हमने देखा कई बार पिछले 2 से 3 महीनों में कई बार एनआईए की टीम ने जो तमाम जो गैंगस्टर हैं अलग अलग जेल में भले ही बंद है वो, लेकिन उनके गैंग काम कर रहे हैं, उनका जो पूरा सिस्टम है जब वो चल रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इन गैंगस्टर में आपस में जो गैंग आपस में एक कोलैबोरेशन बन गया। जैसे कुछ गैंगस्टर एक साथ हो गए और उनके अगेंस्ट खड़े हो गए कुछ गैंगस्टर। तो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए लगातार कोशिश कर रही है। इनके पास जो हथियार पहुंच रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही है, उस लिंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो उससे एक चीज समझ में आई थी कि ये जो पूरे गैंगस्टर हैं इनके काम करने का तरीका अब बेहद बदल चुका है। जो लोग भी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल थे उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि हथियार किसने दिया। जिसने हथियार मुहैया कराया उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन लोगों को वो हथियार दे रहा है उसके हथियार का इस्तेमाल क्या करने वाले हैं या ये लोग कौन है। तो इस तरीके से इस पूरे साजिश को रचा गया था। दूसरी चीज, जहां पर जाकर वो ठहरे हैं, जिसने उन किलर्स को छत मुहैया कराई थी, शरण दिया था हत्या के पहले, उसे नहीं पता था कि किस काम के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो किस तरीके की प्लानिंग बनाने लगे हैं, किस तरीके की साजिश गैंगस्टर रचने लगे हैं। उसके बाद से अब जो लोकल पुलिस है उनके एनआईए के पास ये जांच गई है और एनआईए इन तमाम जो गैंगस्टर हैं और इनके जो लिंक हैं, जो तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, उनको खंगाला जा रहा है। ड्रग्स की सप्लाई में इनका किस तरीके का रोल है उनको खंगाला जा रहा है, उसको काटने की कोशिश की जा रही है। राजीव। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं। गोल्डी बराड़, जी हाँ, गोल्डी बराड़ की ओर से धमकी देने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर ये गोल्डी बराड़ कौन है, जरा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। गोल्डी बराड़, इसका पूरा नाम सतविंदरजीत सिंह है। साल 1994 में इसका जन्म हुआ। गोल्डी बराड़, उसका परिवार पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। गोल्डी बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। साल 2017 में एक स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा गया। फिलहाल गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और वक्त वक्त पर वो लोकेशंस भी अपनी बदलता रहता है और वहीं से अपने इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है। हत्या की कोशिश, उगाही के कई मामले इस पर दर्ज हैं। एनआईए की ओर से यूएपीए के तहत इस पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस भारत में दर्ज है, ये है कनाडा में। इसको पकड़ पाना इसीलिए मुश्किल है। टॉप 25 अपराधियों में ये शुमार। 1994 में पैदा हुआ, पंजाब के फरीदकोट का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी एक तरीके से हिस्सा रहा। लॉरेंस बिश्नोई से इसका गहरा नाता है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भी बताया जा रहा है कि ये काम करता है और ख़ुद भी अब रंगदारी इत्यादि मांगने से ही उनका पूरा गिरोह चलता है। लेकिन अब मशहूर सिंगर हनी सिंह को जब से धमकी दी है, फिर से एक बार गोल्डी बराड़ चर्चाओं में आ गया है, सुर्खियों में आ गया है। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, क्या गोल्डी बराड़ का, अगर उसने वाकई खुद से ये धमकी दी है तो ये उसका स्वयं का निर्णय है या फिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर यह सब हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक राजीव चीजें निकल के आई हैं कि ये सब मिले हुए हैं।
चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, ये आपस में बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं या फिर इनके टारगेट पे जो लोग होते हैं, ये एक देखिए कुछ दिन पहले एक लिस्ट भी निकली थी, हिट लिस्ट आप जिसको कह सकते हैं, और ये सरेआम सोशल मीडिया पर अपने दुश्मनों का नाम डालते हैं, हिट लिस्ट डालते हैं, उनको धमकियां देते हैं। तो ये अचानक से कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं या अचानक से किसी एक ने कोई निर्णय नहीं लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक लाइन ये भी है कि क्या जो कॉल या जो मैसेजेस आए हैं वो गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से ही आए हैं, गोल्डी बराड़ की तरफ से आए हैं, या फिर लोकल बैठा कोई क्रिमिनल इस साजिश को यूं ही जैसे उसने बदमाशी की है या पैसा उगाने की कोशिश की है गोल्डी बराड़ के नाम पर। क्योंकि हमने कई बार देखा इसके पहले भी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी कई बार धमकियां मिली, लेकिन गिरफ्त में जब पुलिस ने लिया तो लोकल कुछ क्रिमिनल्स आए थे। तो इस बार भी पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी की जाए। एफआईआर दर्ज की है, स्पेशल सेल ने इस एफआईआर को दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन है वो एक तो ये कि उस जो वॉइस नोट आया है उसको पुलिस उसकी सैंपलिंग कर रही है, उससे जांचने की कोशिश कर रही है कि ये आवाज किसकी है। इसके अलावा जिस नंबर से लगातार फोन आ रहे थे तो नंबर तो क्लियर, लेकिन लोकेशन कहाँ थी, कहाँ से वो कॉल आ रही थी, इन चीजों को पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि इस साजिश के पीछे कौन है, गोल्डी बराड़ है या फिर कोई और है, वो पकड़ा जा सके, उसे सामने लाया जा सके। जी हिमांशु, प्रश्न तो खड़े होते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही, गोल्डी बराड़ को आप दूसरे केसेस में तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन आप उसको पकड़ तो नहीं पा रहे। ऐसे में वो धमकियों पर धमकियां दी, ऐसे एक तरीके से आपको नहीं लगता कि इमेज खराब होती है कि हमारे देश में किसी को भी कोई भी अपराधी रंगदारी के लिए इस तरह से धमकी भरा फोन कर देता है और बेचारे मजबूर हो जाते हैं। और वो जो गैंग्स हैं जो पंजाब में लगातार एक्टिव होने की बातें कही जा रही हैं कि पंजाब में वो जो गैंग्स हैं एक्टिव हैं, एक और प्रमाण इस बात का कि वाकई गैंग्स वहाँ पर एक्टिव हैं, या तो आप उन गैंग के सदस्य बनते हो और अगर नहीं बनते हो तो फिर आप उनकी हिट लिस्ट में आ जाते हो। देखिए, एनआईए लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सबसे पहले एनआईए ने ये इस्टेब्लिश किया कि कौन से गैंगस्टर किनके साथ मिले हुए हैं और दूसरी तरफ उनके लिंक्स क्या देश के बाहर बैठे जो देश के दुश्मन हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस लिंक को सबसे पहले एनआईए तोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ क्या हथियार जो इनके पास आ रहे हैं वो बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो इन तक पहुंच रहे हैं। तो जो ये वेपन इनके पास पहुंच रहा उसका रूट क्या है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो विदेशों में बैठे क्रिमिनल हैं उनको पुलिस लगातार कोशिश करती है, विदेशी एजेंसी से बात करती है। और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए दीपक बॉक्सर जो कि भाग रहा था मैक्सिको से, उसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और लेकर के वापस आई थी और जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद यह भी स्टैब्लिश होता है कि कौन कौन कितने मॉड्यूल इन क्रिमिनल गैंग्स के देश में एक्टिव हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो लगातार एजेंसीज अपना काम करती हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी लोकेशंस, अपनी हाइड आउट्स लगातार बदलते रहते हैं। और यही वजह है कि कुछ मामलों में पुलिस को सफलता भी मिलती है और कुछ मामलों में क्रिमिनल्स पुलिस के हाथ से बच भी निकलते हैं। यहां पर अभी कंप्लेन दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। और ये देखना अभी होगा कि जो ये धमकी मिली है वो धमकी क्या गोल्डी बराड़ की तरफ से दी गई है या फिर जैसा कि हमने कुछ मामलों में देखा कि बड़े गैंगस्टर के नाम पर छोटे गैंगस्टर जो है, लोकल गैंगस्टर जो है वो धमकी देते हैं और कोशिश करते हैं कि उगाही कर सके। जी हिमांशु, क्या भारत सरकार कनाडा सरकार से किसी तरह की कोई बातचीत कर रही है कि हमें गोल्डी बराड़ चाहिए? हमने देखा कि हाल में जो घटनाएं, गुरबंत सिंह पन्नू बताया जा रहा है कि वो भी लापता बताया जा रहा है। कुछ समय पहले एक और इस तरह की एक व्यक्ति की मर्डर कर दिया गया था। तो क्या पुलिस या एनआईए कनाडा में जाकर उसको ढूंढेगी, या वहां की पुलिस की मदद ली जा सकती है गोल्डी बराड़ को पकड़ने में, या फिर कनाडा सरकार सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि फिर उनका अपना एक पूरा वोट बैंक होता है जो जुड़ा हुआ है? देखिए राजीव, यहाँ पर पुलिस जब तक किसी को लोकेट नहीं कर लेती है, स्टैब्लिश नहीं कर लेती है कि ये शख्स जो हमारे देश में वांटेड है, जिनके खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज है और इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों में ये शख्स लिप्त है, ये गैंगस्टर है, तब तक आगे वो प्रोसीड नहीं करती है। यहाँ पर कनाडा में होने की बात सामने आई है,
लेकिन अभी तक लोकेशन उसका कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है या उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इनपुट इस बात का नहीं मिल पाया है कि गोल्डी बराड़ कहां पे है। बीच में देखिए एक बार इस तरीके की भी बात उड़ी थी कि गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया है, लेकिन वो बात भी बाद में सही नहीं निकली थी। तो एजेंसीज कोशिश करते हैं, दीपक बॉक्सर जिसे पकड़ करके अभी लाई थी एजेंसीज, वापस इंडिया लेकर के आई हैं, उससे जो विदेशों में इनके तार हैं वो पुलिस इस्टेब्लिश करने की, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज जो होती है, जो ये कॉल अगर किसी को करते हैं, क्योंकि लगातार एजेंसियां इनको ट्रैक करती रहती है, तो ये कॉल जो है वो रूट का इस्तेमाल करके करते हैं, लेकिन एजेंसीज उसको क्रैक करने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जो ये कॉल आई है, इस कॉल को कहां से जनरेट किया गया था। तो जब तक एजेंसीज ये स्टैब्लिश नहीं कर लेती हैं, तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करती हैं राजीव। और यहां पर लगातार एजेंसीज की कोशिश है कि वो स्टैब्लिश कर सके, पता लगा सके कि गोल्डी बराड़ एग्जैक्टली कहां पर छिपा बैठा है, जहां से वो अपनी तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती ये होगी कि हिमांशु, अगर हम बात करें सिंगर की, हनी सिंह की, तो वो देश में भी अलग अलग जगहों पर शो करते हैं, वो विदेशों में जाकर शोज करते हैं। अब उनकी सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न होगा। अब ऐसे में अधिकारी, पुलिस के अधिकारी से वो मिले हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन उनकी प्राथमिकता है या फिर साथ साथ में सिक्योरिटी देना उनकी प्राथमिकता है? क्या वो करेंगे इस मामले में? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो जिंदा रहें, वो उन पर किसी तरह का कोई हमला ना हो। देखिए राजीव, यहां पर एक चीज बेहद क्लियर है कि जब भी कोई शिकायत पुलिस को मिलती है तो शिकायत के आधार पर पुलिस काम करती है। पुलिस ने यहां पर एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के साथ सबसे पहले कॉल की ओरिजिन को पता लगा दिया, कॉल कहां से जनरेट हुआ, साथ ही साथ खतरा कितना है जिस शख्स को कॉल आया उसके बारे में भी यहां पर जानकारी जुटाई जाएगी। और उसके बाद जो एक प्रोसीजर है, किसी को भी अगर सुरक्षा प्रदान की जाती है तो प्रोसीजर है किस लेवल का थ्रेट है, कितना खतरा है इस शख्स को, और उसके बाद उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहां पर चूंकि इन्होंने कल ही अभी शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है, एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की जो पूरी कार्रवाई इस केस में अब वो की जा रही है। राजीव जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिंगर हनी सिंह को धमकी मिली है, धमकी देने वाला गोल्डी बराड़ बताया जा रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल गई कि वाकई गोल्डी बराड़ है या गोल्डी बराड़ के नाम पर किसी और ने ये धमकी दी है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा मसला है कि क्या इस तरह के गैंग्स एक लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर इतनी मजबूत न्यायिक व्यवस्था है, इतनी मजबूत पुलिस है, हमारी खुफिया एजेंसीज इतनी है, वहाँ पर आसानी से धमकी दे रहे हैं किसी भी शख्स को, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, और उससे इस तरह से रंगदारी वसूल कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इससे एक देश की सीधे सीधे इमेज पर असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करके धमकी देने वालों को पकड़ेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज तक।